आज मैं आप लोगों को अच्छी सेहत का राज बताने जा रही हूँ। आप जो है ना इस सैलेड के बगैर जो है रोटी चपाती खाना पसंद नहीं करेंगे जब तक ये सैलेड आप रेडी नहीं कर लेंगे। ये आपकी सेहत का बेहतरीन राज है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सा जो है ये यूनिक सा सैलेड है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 2 टीस्पून के करीब आपने कुकिंग ऑयल लेना है। कुकिंग ऑयल कोशिश करें कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालें। ज़ीरे से जो है बहुत ज़ीरे के फ़ायदे हैं और ये हमें डेली बेसिस पे अपने यूज़ में रखना चाहिए। थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें हम लोग डालेंगे, जितनी आप स्पाइस खाना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप हरी मिर्चें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें 2 अदद हम लोग जो है एग का इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद एग इस्तेमाल करने के बाद आपने इसमें एग डालने के बाद चंद 1 सेकंड 30 सेकंड के बराबर आपने अभी इनको रेस्ट देना है। बाद में आपने इसमें चम्मच हिलाना स्टार्ट कर देना है। एग हमारे अच्छे से जो है कुक हो जाएंगे। जैसे ही एग अच्छे से हमारे कुक होंगे, इसमें सबसे पहले जो हम लोग यूज़ करेंगे वो आप गौर से देखिएगा, और वो है इसके अंदर जो है वेजिटेबल्स। आप किसी भी कटिंग में, जो मैंने इनको जूलियन कटिंग में कट किया, आप किसी भी कटिंग में इसकी चॉपिंग कर सकते हैं। 1 अदद गाजर है इसके अंदर, 1 अदद शिमला मिर्च और जो है 1 कप के बराबर जो है ये छोटा सा पीस था इसका बंद गोभी। ये मैंने जो है इसका इस्तेमाल किया। कोई और वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो अच्छे से इसकी हम लोग कर लेंगे मिक्सिंग। ये जो है डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है ये सैलेड और हेल्दी है। इसके अंदर प्रोटीन भी आ गई है। ये समझिए एग एग जो है इसमें फुल प्रोटीन होता है। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। आँच मैंने लो रखी हुई है और इसमें साल्ट डालूँगी और इसमें जाएगा और जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करूँगी। फिर अच्छे से इसकी हम लोग कर लेंगे जी मिक्सिंग। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत हेल्दी और बहुत पसंद आई होगी। आप जो है इसको दही के साथ आप इसमें मज़ीद दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ऐसे ही चम्मच के साथ आप इसको खा सकते हैं। इससे आपका एक तो वेट लूज़ होगा और सेहत बहुत अच्छी होगी और जो है बहुत लजीज है खाने में भी और लुक में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको हम दम लगा देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। टोटल प्रोसेस के ऊपर हमें इसको कुक करने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और ये रेडी हो चुके हैं। जो लोग पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा नीड है और मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।